बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी के बारे में सभी जानते हैं कि किसी भी पूजा में, किसी भी शुभ कर्म में या किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। तो श्री गणेश जी, जैसा कि सब जानते हैं, भगवान शंकर जी के पुत्र हैं और किस प्रकार से इनका जन्म हुआ था। पार्वती जी ने अपने शरीर के उबटन से ही इनको बना लिया था। बड़ी दिव्य दिव्य कथाएं श्री गणेश जी की आती हैं। वैसे तो बहुत सी बड़ी बड़ी किताबें, ग्रंथ इनके ऊपर मिलते हैं। गणेश पुराण भी स्वयं अपने आप में दिव्य ग्रंथ है। और गणेश पुराण के अलावा भी गणेश रहस्य, गणेश चरितावली, गणेश स्तोत्र और जो गीता प्रेस गोरखपुर है, वहाँ से कल्याण नामक जो वार्षिक अंक निकलता है, उसमें भी गणेश अंक, श्री गणेश पुराण अंक निकला हुआ है। सबसे पहले शुरुआत वहीं से की, पहला अंक है। तो कोई भी कार्य जो शुरू करते हैं श्री गणेश जी को लेकर ही करते हैं। और आज भी हम जो भक्त, भगवान, उनके संत एवं भक्तों की जो जीवनी है, उनका जीना है, रहना है, कैसे रहा, भगवान ने किस प्रकार कृपा की, किस प्रकार साधारण से साधारण मनुष्यों ने भी भक्ति के द्वारा भगवान को पाया, अपने जीवन को सफल बनाया। उन भक्तों, संतों और भगवान का चरित्र, उनकी लीलाएं सुन करके हम सब कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और क्या क्या इनके चरित्रों से हमें शिक्षाएं मिलती हैं। क्योंकि भक्तों के चरित्र, संतों के चरित्र हमें जीना भी सिखाते हैं, मरना भी सिखाते हैं, जीवन को सफल करना भी सिखाते हैं। और इस जीवन यात्रा में जगह जगह हमारी सहायता करते हैं, हमारा साथ देते हैं। जब जब दुविधा उत्पन्न होती है तो ये हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। लाइट हाउस की तरह हमारे संत इस संसार समुद्र में पड़े हुए सब जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। तो आज से हम भक्तों, संतों और भगवान की विभिन्न गाथाओं का प्रारंभ कर रहे हैं और शुरुआत भी श्री गणेश जी से ही करते हैं, जिससे कि हम अधिक से अधिक भक्तों और संतों का चरित्र, भगवान की महिमा को सुन करके अपने जीवन को सफल बना सकें और अपने जीवन में भक्ति को पुष्ट कर सकें, भक्तिमय अपने जीवन को बना सकें, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। तो गणेश जी के बारे में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन वो सबसे पहले पूज्य कैसे बने, सिर्फ इस ही बात से हम जो है प्रारंभ करते हैं, जानते भी हैं सब, लेकिन फिर भी बार बार सुनना बहुत अच्छा होता है, हमें याद बनी रहती है ना। क्योंकि ज्ञान तो है मनुष्य के अंदर, लेकिन वो उसको भूला हुआ है, और उसको बार बार याद करें तो वो स्थिर हो सकता है ज्ञान। तो इसी प्रकार हम शुरुआत करते हैं जो भक्त चरितांक है गीता प्रेस का। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पहला श्लोक है उसका। श्लोक क्या पद है श्री रामचरितमानस का कि महिमा जासु जान गणराऊ
प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, कि गणेश जी ऐसे हैं जिनका प्रथम पूज्य होना भी भगवान के नाम की महिमा को प्रदर्शित करता है। भगवान राम के नाम की कितनी महिमा है, केवल इसी से वो प्रथम पूज्य बन गए। यहां दृष्टांत आता है कि एक बार सभी देवी देवताओं में एक स्पर्धा हुई, एक इच्छा जागृत हुई कि सबसे पहले कौन पूज्य हो। सब अपने आप को पहले पुजवाना चाहते हैं, पहले मेरी पूजा हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही जो है प्रथम पूज्य होगा, उसी की सब कार्यों में पहले पूजा होगी। तो देवता तो विभिन्न प्रकार के वाहन लेकर के आए थे। आप सब जानते हैं कि जितने देवता हैं उनके वाहन भी हैं। किसी का गरुड़ वाहन है, किसी का सिंह है, किसी का मोर है, और भी अनेकानेक वाहन हैं। और गणेश जी का वाहन मूषक। तो अब पहले कौन आए, गणेश जी तो चिंता में पड़ गए। लेकिन तभी नारद जी की कृपा से उनको मार्गदर्शन मिला कि राम नाम की महिमा अपरंपार है। आप श्री राम के नाम का सहारा लो और कार्य बन जाएगा। वास्तव में भगवान के नाम का सहारा ही सच्चा सहारा है। जब मनुष्य अपने आप को हताश हारा हुआ समझता है, सब जगह से सब आशाएं उसकी टूट जाती है, तब कहीं जाकर के वो भगवान के नाम का सहारा लेता है। यही यह दृष्टांत भी बता रहा है कि गणेश जी ने उस राम नाम का सहारा लिया। राम नाम, ये श्री राम नाम लिखा और उसी की परिक्रमा कर ली, प्रदक्षिणा कर ली। अनेकानेक कथाएं मिलती हैं वैसे कि किस प्रकार जो है गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। तो ये कथा भी भगवान के राम नाम की महिमा का वर्णन करती है, उसका महत्व बताती है कि 7 प्रदक्षिणा की उन्होंने राम शब्द लिख करके, और फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हीं को प्रथम पूज्य बना दिया। क्यों? क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है, और श्री राम के तो रोम रोम में पृथ्वी क्या कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो श्री गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके समझो कि समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा कर ली थी। एक कथा और पुराण में ऐसी भी आती है कि श्री गणेश जी भगवान शंकर और पार्वती जी की प्रदक्षिणा करके ही प्रथम पूज्य बने। और कहीं कि माता साक्षात क्षितेश तनुः, ऐसा लिखा मिलता है। अर्थात माता साक्षात पृथ्वी रूप है, पिता प्रजापति के स्वरूप हैं। उन्होंने अपने माता पिता की ही प्रदक्षिणा करके भगवान शंकर से प्रथम पूज्य होने का वर पाया था। तो दोनों ही कथाएं सत्य हैं, कल्प बदलते रहते हैं। तो कल्प भेद से दोनों कथाएं सत्य है, क्योंकि वास्तव में श्री गणेश जी जो हैं वो नित्य हैं, शाश्वत हैं, सदा हैं। तो उन्होंने इस प्रकार भगवान नाम की श्रेष्ठता तथा माता पिता की भक्ति का जो आदर्श है,
वो स्थापित किया और बताया कि केवल शरीर के बल या दूसरे जो लौकिक साधन है, सांसारिक साधन है व्यवहार के, उनसे जो सफलता मिलती है वो झूठी है। और उस पर विश्वास करने वाले धोखा भी खा लेते हैं। कभी कोई किसी प्रकार की भी सफलता चाहता है तो उसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की प्रथम पूजा सभी विघ्नों को दूर तो करती ही है, भगवान के चरणों में भी मन को लगाती है। तो हमारी भक्ति दृढ़ हो, सुदृढ़ हो और हम अपने जीवन को सफल कर सकें, इस भाव से हम गणेश जी का ही सुमरण कर करके आगे चलेंगे। और वैसे गणेश गीता, गणेश उपनिषद और भी बहुत गणेश जी के बारे में मिलता है, लेकिन यहाँ साधारण सूक्ष्म सी बात, एक छोटी सी वार्ता लेकर के, एक छोटी सी घटना लेकर के कि कैसे वो प्रथम पूज्य बने, हम इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। और भी दिव्य दिव्य संतों का चरित्र आएगा, भक्तों का चरित्र आएगा, जिससे हमारी जो बुद्धि है वो निर्मल होगी, चित्त निर्मल होगा और भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और परमात्मा कितने दयालु हैं, किस प्रकार वो अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके स्वरूप का भी हम चिंतन करते रहेंगे। तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश जी का नाम लेकर के आप चलें तो अवश्य ही सफलता मिलती है। वैसे भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं, पहले गणेश जी की पूजा, और 12 नाम हैं गणेश जी के, उनको पढ़ करके यदि कोई यात्रा की जाए, कोई शुभ कार्य किया जाए तो अवश्य सफलता मिलती है। और वो कुछ श्लोकों में मिलते हैं कि ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपतिये नमः। तो ये गणेश जी के 12 नाम हैं। ये नाम लेकर के यदि किसी कार्य को हम प्रारंभ करेंगे तो अवश्य उसमें सफलता मिलती है और आ रहे कार्यों में विघ्न इससे दूर होते हैं। तो यही श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए हम कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।